सऊदी अरब के शुमाल में तबूक और मदीना के दरमियान रेतीले सहरा के बीचों बीच एक ऐसा पुरअसरार शहर आबाद है जो हजारों सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ की हवाएं जब पुरानी इमारतों के दरारों से गुजरती हैं तो एक अजीब सी साएं साएं की आवाज़ पैदा होती है। इमारतें ऐसी हैं कि आज के जदीद इंजीनियर्स भी अपनी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ देखकर हैरान रह जाएं। दरवाजे खुले हैं, दीवारें मजबूत हैं, उन पर की गई नक्काशी ऐसी है जैसे कल ही किसी कारीगर ने छेनी हथौड़े से तराशी हो, मगर वहां कोई रहता नहीं। मीलों दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। सुना है कि रात के वक्त वहां से गुजरने वालों को आज भी उन वीरान पहाड़ों में एक अनजाना खौफ महसूस होता है। ये मदाइने सालेह है, कौम समूद का मस्कन। वो बदकिस्मत कौम जिसे हालिक करने के लिए अल्लाह को किसी बड़ी फौज की जरूरत नहीं पड़ी। ना आसमान से पत्थर बरसाए गए, बल्कि सिर्फ एक चीख, एक हौलनाक आवाज ने उनके कलेजे फाड़ दिए। कौम आद की तबाही के सदियों बाद अल्लाह ने कौम समूद को जमीन का वारिस बनाया। ये लोग आम इंसान नहीं थे। इनके कद इतने लंबे और जिस्म फौलाद की तरह इतने मजबूत थे कि वो पहाड़ों पर चढ़ते तो पहाड़ी बकरों की तरह छलांगे लगाते। इनकी उम्रें भी बहुत लंबी हुआ करती थीं। हम इतने लंबे अरसे जिंदा रहते हैं कि पत्थर और मिट्टी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब हम मैदानों में नहीं बल्कि पहाड़ों के अंदर घर बनाएंगे। अल्लाह ने उन्हें वो हुनर और टेक्नोलॉजी दी थी कि वो सख्त तरीन ग्रेनाइट की चट्टानों को ऐसे काटते थे जैसे कोई गीली मिट्टी को काट रहा हो। उनकी वादी वादी हिजर खुशहाली का मंजर पेश करती थी। सरसब्ज बागात, खजूरों के झुरमट और ठंडे पानी के चश्मे हर तरफ बहते थे। लेकिन इंसान की फितरत है, जब पेट भर जाता है और नेमतें हद से बढ़ जाती हैं तो वो सरकश हो जाता है। दौलत और ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया था। वो भूल गए कि ये ताकत अल्लाह की दी हुई है। वो पत्थरों को पूजने लगे। उन्होंने अपने हाथों से देव हैकल बुत बनाए और अपने खालिक हकीकी को भूल गए। उनका मुआशरा दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ वो सरदार और उमरा थे जो पहाड़ों में तराशे हुए महल्लात में रहते थे, रेशम पहनते थे और सोने के बर्तनों में खाते थे। दूसरी तरफ वो गरीब और कमजोर तबका था जो उनकी खिदमत करता और जिल्लत की जिंदगी गुजारता। इन सरदारों का तकब्बुर इतना बढ़ गया था कि वो कहते, इस जमीन पर हमसे ज्यादा ताकतूर कौन है? हमारे किले पहाड़ों के अंदर हैं, हमें कौन हाल सकता है? उन्हीं के दरमियान अल्लाह ने उन्हीं के एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने के फर्द सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने से पहले अपनी कौम में बहुत इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। लोग उन्हें अपना मुस्तकबिल का लीडर मानते थे, मगर जब उन्होंने हक की दावत दी तो सब बदल गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें मोहब्बत से समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम जमीन में फसाद क्यों फैला रहे हो? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, न कि तकब्बुर। मगर सरदारों ने हकारत से जवाब दिया, ऐ सालेह, तुमसे तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि तुम हमारे बड़े बनोगे। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे? क्या तुम चाहते हो कि हम उन खुदाओं को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा सदियों से पूजते आए हैं? तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया है। दिन गुजरते गए, कश्मकश बढ़ती गई। सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते और वो कहकहे लगाते। आखिरकार उन्होंने तंग आकर एक साजिश तैयार की। उन्होंने सोचा कि सालेह अलैहिस्सलाम को ऐसा चैलेंज देते हैं जो वो कभी पूरा ना कर सके, ताकि उनकी नबूवत का दावा गलत साबित हो जाए और किस्सा खत्म हो। पूरी कौम एक मेले के दिन जमा हुई। वादी के बीच में एक बहुत बड़ी स्याह सख्त और बंजर चट्टान खड़ी थी जिसे अल-कातिबा कहा जाता था। सरदारों ने मजमे के सामने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐ साले, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो अपने रब से कहो कि इस ठूस बेजान पत्थर के अंदर से हमारे सामने एक जीती जागती ऊंटनी निकाल कर दिखाए। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने नामुमकिन शर्तें भी लगा दी। ऊंटनी बहुत बड़ी हो, हामला हो और सुर्ख रंग की हो, और वो हमारी आंखों के सामने पत्थर फाड़ कर निकले। मजमे में खामोशी छा गई। हर आंख सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही थी। सरदार खुश थे कि अब वो फंस गए, मगर वो नादान नहीं जानते थे
कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि कायनात के खालिक को चैलेंज कर रहे हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा लिया कि अगर अल्लाह ये निशानी दिखा दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर। सालेह अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। अभी दुआ खत्म भी ना हुई थी कि जमीन लरज उठी। वो भारी भरकम चट्टान ऐसे कांपने लगी जैसे किसी खौफ से लरज रही हो। फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। चट्टान बीच से फट गई, पत्थर के टुकड़े हवा में बिखर गए। और फिर वो मंजर सामने आया जिसे देखकर अकल दंग रह गई। पत्थर के अंदर से गर्दो गबार में लिपटी हुई गोश्त पोश्त की एक जिंदा अजीमुशान ऊँटनी बाहर निकल आई। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ उसका बच्चा भी था। ये नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी थी। सारा मजमा हक्का बक्का रह गया। कुछ लोग तो फौरन सजदे में गिर गए और पुकार उठे कि हम ईमान लाए। मगर सरदार, उनके चेहरों पर खौफ तो था मगर दिलों पर हसद की मोहर लग चुकी थी। उन्होंने अपनी कौम को धोखा देने के लिए कहा, ये तो खाली जादू है। ये शख्स बहुत बड़ा जादूगर है। अल्लाह ने फरमाया, ये ऊँटनी अब एक आजमाइश है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने अल्लाह का फैसला सुनाया। ये अल्लाह की ऊँटनी है, इस जमीन पर जहां चाहे खाए पिए, इसे बुरी नीयत से हाथ न लगाना वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। पानी की तकसीम का एक सख्त कानून बना दिया गया। चूंकि ऊँटनी बहुत बड़ी थी, इसलिए हुक्म हुआ कि एक दिन कुएं का सारा पानी ये ऊँटनी पिएगी और उस दिन कोई इंसान पानी नहीं भरेगा। और अगले दिन पूरी कौम और उनके जानवर पानी पिएंगे। ये अजीब मंजर था। जिस दिन ऊँटनी पानी पीने आती वो कुएं का सारा पानी पी जाती। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, उसी दिन वो इतना दूध देती कि पूरी बस्ती के लोग अपने बर्तन भर लेते। हर घर में दूध वाफिर मिकदार में पहुंच जाता। मगर जालिमों को ये तकसीम पसंद ना आई। उन्हें अपनी आज़ादी और इख्तियार छिनता हुआ महसूस हुआ। उनकी औरतें ताने देतीं कि हमारे मवेशी प्यासे रह जाते हैं। उनका गुस्सा बढ़ता गया कि ये जानवर हमारे वसाइल पर कब्जा क्यों करे। शहर में 9 ऐसे बदबख्त लोग थे जो फसाद की जड़ थे। ये वो टोला था जो हर बुराई में सबसे आगे था। इनका लीडर कद्दार बिन सालिफ था, जिसे तारीख के सबसे बदबख्त इंसान अश्कियल अव्वलीन कहा गया। उसकी आंखें नीली और रंग सुर्ख था और वो इंतहाई जालिम शख्स था। शहर की 2 मालदार औरतों ने, जो सालेह अलैहिस्सलाम से शदीद नफरत करती थीं, इन नौजवानों को उकसाया। उन्होंने इनाम के तौर पर अपना माल और अपनी बेटियां पेश कीं। रात के अंधेरे में शराब के नशे में धुत इन 9 लोगों ने साजिश तैयार की। चलो किस्सा वहीं खत्म करते हैं, इस ऊँटनी को कत्ल कर देते हैं। जब निशानी नहीं रहेगी तो कैसा अजाब है और कैसा नबी। अगली सुबह जब ऊँटनी पानी पीने घाट पर आई तो कद्दार बिन सालिफ और उसके साथी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही ऊँटनी गुजरी, कद्दार ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में लगा। ऊँटनी चीखी और भागने की कोशिश की, मगर दूसरे बदबख्त मुसद्दा ने आगे बढ़कर तलवार से उसकी गूंचें काट दी। वो पहाड़ जैसा जानवर जमीन पर गिर गया और फिर उस मासूम बेज़बान मोजज़े को बेदर्दी से ज़बह कर दिया गया। उसका बच्चा अपनी मां को तड़पता देखकर खौफ से चीखा और पहाड़ की तरफ भाग गया और वहीं गायब हो गया। उन्होंने सिर्फ ऊँटनी को नहीं मारा, उन्होंने अल्लाह के गज़ब को दावत दी। खबर आग की तरह फैल गई। सालेह अलैहिस्सलाम मौके पर पहुंचे। उन्होंने उस मुर्दा ऊँटनी को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कौम की तरफ देखा जो जश्न मना रही थी। उन्होंने अफसोस से सर हिलाया और एक तारीखी जुमला कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला। अब तुम अपने घरों में सिर्फ 3 दिन तक फायदे उठा लो। ये वो वादा है जो झूठा नहीं होगा। 3 दिन और फिर तुम्हारी कहानी खत्म। कौम ने मजाक उड़ाया, ऐ साले, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब अभी ले आओ, 3 दिन का इंतजार क्यों? मगर अजाब का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पहला दिन जुमेरात। सुबह हुई तो पूरी कौम के चेहरे जर्द होने लगे। जिस्म से खून निचोड़ लिया गया। खौफ और घबराहट तारी हो गई, मगर तौबा की तौफीक न हुई। दूसरा दिन जुम्मा। सबके चेहरे सुर्ख हो गए, जैसे खाल उधेड़ दी गई।
अब उन्हें यकीन होने लगा कि कुछ होने वाला है। तीसरा दिन हो गया। वादी में मौत की बू फैल गई। हफ्ता गुजर गया। वादी कोयल की तरह सियाह हो गई। सब समझ गए कि वक्त पूरा हो गया। इन्होंने अपनी कब्रें खुद खोदना शुरू कर दी और कफन पहनकर अपने घरों में बैठ गए, मौत के इंतजार में। और फिर चौथे दिन इतवार की सुबह आई। सूरज निकला, हवा थमी हुई थी। एक अजीब सा सन्नाटा था। परिंदे खामोश थे, जानवर सहमे हुए थे। कौमे समूद अपने मजबूत पहाड़ी महलों में छुपी बैठी थी कि शायद ये पत्थर हमें बचा दे। अचानक एक आवाज आई। ये कोई मामूली बादल की गरज नहीं थी, ये एक चीख थी, एक ऐसी तेज, चुभती हुई और हैबतनाक आवाज जो आसमान से नाजिल हुई। साइंस कहती है कि आवाज की लहरें तो वो चीजों को फाड़ सकती हैं। इस आवाज की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने उनके दिलों के पर्दे फाड़ दिए। उनके फेफड़े और कलेजे उनके सीनों के अंदर फट गए। उनके दिमागों की रगें टूट गईं। वो लम्हा भर में जो जहां था वहीं ढेर हो गया। जो बैठा था वो बैठे बैठे मर गया। जो लेटा था वो लेटे लेटे खत्म हो गया। वो अपने ही तराशे हुए मजबूत महलों में औंधे मुंह गिरकर मर गए। ना उनकी ताकत काम आई, ना उनके तराशे हुए पहाड़ उन्हें बचा सके, ना उनका सोना और माल उनकी चीख रोक सका। अल्लाह ने फरमाया, वो ऐसे हो गए जैसे सूखी हुई घास का चूरा। सुबह का सूरज जब पूरी तरह रोशन हुआ तो कौमे समूद का नामो निशान ऐसे मिट चुका था जैसे वो वहां कभी बसे ही ना थे। पूरी वादी कब्रिस्तान बन चुकी थी। सालेह अलैहिस्सलाम और वो चंद मुट्ठी भर ईमान वाले लोग जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था, उन्होंने नम आंखों के साथ उस बस्ती की तरफ देखा। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लाशों को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैरख्वाही की थी, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद ही नहीं करते थे। इसके बाद वो लोग उस वादी से हिजरत कर गए, मगर मदायने सालेह के खंडरात आज भी मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत ने अब इसे सयाहत के लिए खोल दिया है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के सफर के दौरान यहाँ से गुजरे तो उन्होंने सहाबा को हुक्म दिया, इस अजाब वाली बस्ती से रोते हुए और तेजी से गुजरो, मबादा कि तुम पर भी वो अजाब आ जाए जो उन पर आया था। जब इंसान टेक्नोलॉजी, तरक्की और इमारतों के नशे में अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाता है, जब मुआशरा कमजोरों का हक मारता है और अपनी ताकत पर घमंड करता है, तो अल्लाह उसे तबाह करने के लिए एटम बम नहीं भेजता। वो उसके मजबूत तरीन कुलों के अंदर ही उसे हॉल कर सकता है। कभी कभी सिर्फ एक चीख, एक जलजला या एक ना नजर आने वाला वायरस ही इंसान के तकब्बुर को मुट्ठी में मालने के लिए काफी होता है। अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर दस्तक दी है और ईमान को ताज़ा किया है तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली दास्तान आप तक पहुंच सके।